नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज 18 मई को एसीएफ लौंगिक अधिकारी और वन रेंज अधिकारी का पेपर था। उसके आज हम क्वेश्चंस को जो भी पेपर में आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है ग्रुप डी यानी कि सेक्शन डी जो है, डी का पेपर हम आज सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे पहले हम जनरल स्टडीज को सॉल्व करेंगे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, अब तक निम्न में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने। ठीक है। वर्ष 2025 में होने वाले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से कौन कौन से आयोजन भारत में हुए हैं या होने हैं? तो आईसीसी विश्व कप 2025 ये होना है, और ये नहीं होना है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप होना है, और विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप होनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से है? तो कृषि और किसान कल्याण विभाग से। हम फटाफट आज आंसर्स को ही देखेंगे। ठीक है। तो महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा। कौन सी योजना उत्तराखंड में 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई है? तो भारत नेट योजना। अक्षय ऊर्जा संचरण को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया है? उत्तराखंड को। टैगोर तसो झील जो समाचार पत्रों में थी, निम्नलिखित में से किस देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा बना हुआ है? भारत और चीन का। हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भूमिधर किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना। सितंबर 2024 में जारी की गई वर्ष 2024 के लिए हुए स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भारत के किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्यता पर आधारित है? तो छावा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर सी एडीज मच्छर। कौन सा मिशन भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था? मंगलयान मिशन। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो 4। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? आदित्य L1 मिशन का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर सी 1863 से 65। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? तो हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। निजाम उल मुल्क चिन कुलीश खान ने हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? 1724 में। निम्न घटनाओं पर विचार करें और उन्हें तत्पश्चात उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। तो सबसे पहले हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, और उसके बाद हो जाएगा प्रथम आंगन मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया के कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है? श्वेत रुधिर कोशिकाएं। कौन सी संचार विधि डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है? प्रकाशिक तंतु संचार विधि। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम क्रिप्स। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख
सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन के हवलदार पद पर तैनात थे? तो द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण निम्न में से किस गढ़वाल राजा द्वारा कराया गया था? अजय पाल द्वारा। अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा प्रदान की गई है? सरला बहन की। ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? पिथौरागढ़ पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाला कलाबाजी नृत्य है? लंगवीर नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जलागम प्रबंध निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। आर्द्र भूमि कांजली झील अवस्थित है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग का चयन कीजिए। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी के भारत माता सोसाइटी से संबंधित हैं। जैन विद्वान जिन सिंह निम्नलिखित में से किस शासक के गुरु थे? अमोधवर्ष प्रथम। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने। गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग शब्द निर्दिष्ट करता है एक प्रकार का कर। कनाडा में ट्रांस कनेडियन रेलवे किस स्थान पे है? पूर्व में हेलिक्स से पश्चिम में वैंकूवर तक। विश्व में कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिज कोल्टन के निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? मध्य अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जाना जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा से सही सुमेलित है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि न्यूजीलैंड के कैडबरी के मैदान से, मिश्रित कृषि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, डेयरी फार्मिंग उत्तरी पश्चिमी यूरोप और रोपण कृषि पश्चिम अफ्रीका। तो सभी क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। बृहद ट्रंक मार्ग है विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग। बेरिंग जलमंडरू मध्य निम्न में से किन देशों को अलग करता है? यूएस और रूस को। निम्नलिखित में से किसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता है? प्राकृतिक गैस को। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा है? लाओस। निम्नलिखित में से कौन सा से खनिज संसाधन रूस में सबसे प्रचुर मात्रा में है? प्राकृतिक गैस और कोयला। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पालघाट नीलगिरी पहाड़ियों को इलायची पहाड़ियों से जोड़ता है। भारत के किस परमाणु संयंत्र की सकल शक्ति अधिकतम है? कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना 2। सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मांस एवं मुर्गा प्रसंस्करण बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है? वाष्पीकरण और वर्षण। बृहत या उच्च हिमालय जोन को लघु या निम्न हिमालय जोन से अलग करता है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT। उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप गार्डन एवं प्रथम काई लाइकिन पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में विकसित किया गया है? पिथौरागढ़ में। वर्ष 2001 से 11 के मध्य निम्नलिखित में से किन जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा की। 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती थी? 30.2%। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? डबरानी बाढ़ 1978 में नहीं हुआ था। उत्तराखंड में सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? डोबरा चाटी पुल टिहरी गढ़वाल। महारूणी कस्तूरी मृग शोध केंद्र किस निम्न में से किस जनपद की सीमाओं में स्थित है? पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जनपद की। उत्तराखंड राज्य में किस स्थान को फलोद्यान कहा जाता है? चौबटिया को। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा
इस अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। टेलीफोन, बेतार, प्रसारण, अन्य संचार साधन भारत के संविधान 7वीं अनुसूची में किस सूची के विषय है? संघ सूची का। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा राज्य का समूह भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा से वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा के उदाहरण है? ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन पृथक्करण, मृदा उर्वरता रखरखाव, सभी। उपरोक्त सभी। अटाकामा रेगिस्तान में कौन सी खनिज की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है? लिथियम की। उत्तराखंड में जनपदों के क्षेत्रों के आधार पर अवरोही क्रम चुनिए। तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, गढ़वाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल झील। नौकुचिया ताल झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पे बना रह सकता है? राज्यपाल। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्ताव में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? 1976 में। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल एवं लीगल अकादमी स्थित है? भोवाली में। निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है? चकराता। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया आयोग है दीक्षित आयोग। उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन से थे? सुरजीत सिंह बरनाला। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक जय सिंह रावत। ASDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? नीति आयोग द्वारा। भारत में 2030 तक किसके सतत विकास लक्ष्य ADG हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 17। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध के संदर्भ में सही सुमेलित है? तो ये चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का क्या है? कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला? 73वां संशोधन। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधित शब्द शामिल है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत में मानव विश्व विकास सूचकांक श्रेणी क्या है? मध्यम। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? नवी योजना। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो ये हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। उत्तराखंड में पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थित है? काशीपुर में। जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद के लिए प्रस्तावित है? नैनीताल। उत्तराखंड प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू की गई थी? फेरी विक्रेताओं और व्यवसायियों के लिए। उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादन के किस ब्रांड को बेचता है? हिमाद्री। उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकरण अधिनियम 2014 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? पोलैंड ने। हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच जुड़ा हुआ है? यमन और सऊदी अरब के बीच में। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। कतर, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, इराक। उपयुक्त देशों में से कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद GCC का हिस्सा है? तो कतर है, सऊदी अरब है और कुवैत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त गॉडगिल फॉर्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? राज्य को केंद्रीय सहायता का आवंटन। राज्य को केंद्रीय सहायता का आवंटन। ऑप्शन नंबर बी। समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या हासिल करना है? समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समान पहुंच।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता थे पीसी महा महालनोबिस। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो आज हमने इसके पार्ट 1 को देखा। कल की वीडियो में हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।